हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव से पूरा का पूरा काव्यखंड एक ही वीडियो में आपको करवाने जा रहा हूं। जितनी भी आपकी कविताएं हैं सिलेबस में, सारी कविताओं की आसान व्याख्या वन शॉट वीडियो में। आपने अगर कोई कविता नहीं पढ़ी है, एक ये वीडियो देख लो, सारी कविताएं इसी में कवर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लें, यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। और आप हमारे PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना, जो कि है क्लास 11 ESP। ठीक है, क्लास 11 ESP आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले काव्यखंड से जो हमारे पास है वो कबीर जी ने जो लिखा है, अरे इन दोहुन राह ना पाई। तो इसको समझते हैं कि संत कबीर ने क्या बताया है इसके अंदर। तो देखो, अरे इन दोहुन राह ना पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छवन ना देई, बेसिया के पायन तर सोवे ही है देखो हिंदुआई। ठीक है, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जीवन बैठी घर घर भर करे बढ़ाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा है जाई। तो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों के ऊपर कबीर जी ने कटाक्ष किया है। और कबीर दास कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अपने अपने रास्ते से भटके हुए हैं। हिंदू अपने धर्म को ज़्यादा अच्छा बताते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, खुद को बहुत पवित्र समझते हैं, और अपने पानी के बर्तन को भी किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति को छूने नहीं देते। अगर वो किसी को निम्न जात का मानते हैं तो उनको ये लगता है कि कोई अगर उसका अगर कोई निचले जाति का जो उस टाइम पे मानते थे कि भाई कोई छू लेगा बर्तन भी तो वो बर्तन ही अपवित्र हो जाएगा। तो एक और तो वो पवित्रता का दिखावा करते हैं, कबीर कहते हैं, और दूसरी ओर वो वैश्याओं के पैरों के नीचे सोते हैं। यानी कि वैश्या जो मतलब गलत लड़कियां जो होती हैं उनके साथ वो लोग रहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि उनकी पवित्रता क्या यहाँ नष्ट नहीं होती? क्या ये आप वैश्यावृत्ति के तरफ जाते हो, वैश्याओं के पास जाते हो जब प्रोस्टिट्यूट्स के पास, क्या वो सही है? तो ऐसे में आप ढोंग क्यों करते हो? फिर वहीं इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए भी कबीर कहते हैं कि मुसलमान जो हैं उनके जो आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं, मौलाना वगैरह, वो सब मिलकर मांसाहार करते हैं, मुर्गी मुर्गा मार कर खाते हैं। मुसलमान अपनी माँ की ही बहन की पुत्री से विवाह कर लेते हैं, यानी कि अपनी मौसी की लड़की से एक ही घर में रिश्ते बनाते हैं। तो ये गलत बात है, कबीर ऐसा कहते हैं। ये बाहर से एक मृत पशु को मार कर लाते हैं, मांस खाते हैं, उनको धोते हैं, पकाते हैं, यानी कि वही नॉनवेज की बात हो रही है। इसके बाद एक साथ बैठकर सभी उसे खाते हैं, पूरा परिवार खाने की तारीफ करता है। तो कबीर दास जी ने हिंदुओं और उसके जो हिंदूपन का दिखावा जो लोग करते हैं, और जो तुर्क जो लोग मुसलमान हैं वो अपना जो जो भी वो करते हैं, उन दोनों को ही गलत बताया है। अब यहाँ पे कबीर ने अगला जो यहाँ पर लिखा है वो है, बालम आवो हमारे गहरे। तो इसमें क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बंध रे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिवर जाए रे। तो इसमें होता क्या है, आत्मा जो है वो परमात्मा से कहती है कि हे प्रिय, आप हमारे शरीर रूपी घर में आइए, अर्थात हमारे आत्मा में निवास कीजिए। कबीर खुद को आत्मा मानते हैं और जो ईश्वर है उसको परमात्मा मानते हैं, और वो परमात्मा से मिलना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि आप मेरी आत्मा से मिलिए परमात्मा, मेरी आत्मा आपके बिना दुखी है, आप कैसे भी करके मुझे दर्शन दें। कबीरदास कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की पत्नी होती है, यानी कि जो परमात्मा है, जो खुद ईश्वर है, वो एक तरीके से मतलब जो कबीरदास जी का सब कुछ है। किंतु आत्मा को जब परमात्मा का प्रेम या सामीप्य नहीं मिलता, यानी कि जो हमारे अंदर की आत्मा है उसको जब परमात्मा नहीं मिलेगा, तो ऐसे में होता क्या है, पत्नी रूपी आत्मा को पति रूपी परमात्मा का प्यार नहीं मिलता तो वह लज्जित होती है, बहुत बुरा लगता है उसे। ठीक है, फिर है आत्मा को ऐसा लगता है कि परमात्मा ने उन्हें दिल से नहीं लगाया, यानी कि बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे में जो प्यार है वो नहीं मतलब प्यार नहीं दिख रहा है परमात्मा की तरफ से। तो प्रेम के प्रकटीकरण है तो परमात्मा का आत्मा को अपने वक्ष से लगाना आवश्यक है, यानी कि बहुत ज़रूरी है कि जो परमात्मा है वो आकर इस आत्मा को अपने गले से लगा ले। तो उनके प्रेम की अभिव्यक्ति के बिना, उनकी उपेक्षा के कारण प्रेमिका रूपी आत्मा को ना तो, यानी कि जो कबीर दास जी हैं वो खुद को प्रेमिका मानते हैं, परमात्मा को वो अपना प्रेमी मानते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप मुझे गले से नहीं लगाओगे, मुझे ना खाना अच्छा लगेगा, ना मुझे नींद आएगी, चाहे मैं घर पे रहूं, चाहे मैं जंगल में जाऊं, कहीं भी मुझे धैर्य नहीं मिलेगा।
जिस प्रकार काम भाव से आसक्त नारी को अपना प्रियतम प्यासे को जल के समान प्यारा लगता है, उसी प्रकार आत्मा को परमात्मा चाहिए। यानी कि जो एक ऐसी नारी जिसको अपने पति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या एक ऐसा प्यासा जिसको पानी की ज़रूरत है, वैसे ही मैं एक ऐसी आत्मा है मेरे अंदर जिसको परमात्मा की ज़रूरत है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा कोई भी परोपकारी है अगर कोई जो उनके पति या प्रियतम के समान प्रिय परमात्मा से उनकी इस व्यथा को कह सके। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी ये न्यूज़ जाकर परमात्मा को पहुंचाए तो बहुत भला हो जाएगा मेरा, क्योंकि इस वियोग में, इस ये बिछड़न से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तंग हूँ, क्योंकि उन्हें देखे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अब सूरदास जी का पद को पढ़ते हैं। खेलन में को काको गुसैया नाम से टाइटल है। तो इसमें लाइनें कुछ इस तरीके से आती हैं, कृष्ण भगवान जी के ऊपर है। खेलन में को काको गुसैया हरिहारे जीते श्री दामा बरबस ही कतकरत रिसैया जाति पाति हमते बढ़नाही नाही बसत तुम्हारी छैया अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया रूठ ही करे तासों को खेले रह बैठी जह तह गवैया सूरदास प्रभु खेलियो चाहत दाऊ दियो करी नंद दोहैया। तो इसमें कहते हैं सूरदास कि सुदामा के साथ खेल खेलते समय श्री कृष्ण सुदामा से पराजित होकर, हार कर व्यर्थ में ही अपना क्रोध व्यक्त करने लगते हैं। श्री कृष्ण गुस्से में आ जाते हैं। इस पर जितने भी ग्वाल बाले और होते हैं, और सुदामा कहते हैं कि खेल में तो कोई किसी का स्वामी नहीं है, तुम जाति में हमसे बड़े हो सकते हो, पर तुम्हारी जाति, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी जाति पाति हमसे बड़ी नहीं है, आप ऐसा कैसे गुस्सा कर रहे हो हम पे, ठीक है, हम कोई आपके भरोसे थोड़ी ना रहते हैं। तो आगे फिर वो कहते हैं, ना ही हम तुम्हारे आश्रय में रहते हैं, यानी कि हम अपने घर में रहते हैं, तो तुमको इस बात का घमंड है कि तुम नंद बाबा के पुत्र हो, तो हम भी उनसे जाति बिरादरी में नीचे नहीं है। जाति बिरादरी तो हमारी भी ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी। तो नंद बाबा भी अहीर हैं और हम भी अहीर हैं, यानी कि हम तुम्हारे अधीन नहीं आते। तुम ये ऐसा गुस्सा मत दिखाओ कृष्ण, हम दोनों बराबर ही हैं। आगे वो कहते हैं कि तुम इस बात पर अधिकार दिखाते हो कि तुम्हारे पास हमसे अधिक गाय हैं, तो इसे हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जो खेल में बेईमानी करता है और जो गुस्सा करेगा, हम तो खेलेंगे भी नहीं उसके साथ में। तो ऐसे सारे जो ग्वाल बाल हैं वो गुस्सा हैं श्री कृष्ण से। अतः सभी साथी जहाँ तहाँ बैठ गए, खेल को रोक दिया गया। श्री कृष्ण खेलना और चाहते हैं, पर सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने अपनी हार मान ली और आगे उन्होंने बोला, भाई ऐसा मैं नहीं करूँगा जो गुस्सा मुझे आया, और नंद बाबा की सौगंध खाते हैं कि हाँ मैं आप सबकी बारी दूंगा, ऐसा नहीं करूँगा दोबारा। फिर सूरदास जी ने अगला पद लिखा है, खेलन मुरली तऊ गोपाल ही भावती। सॉरी, ये खेलन नहीं होगा, मुरली तऊ गोपाल ही भावती, यानी कि जो मुरली है वो कैसे श्री कृष्ण को अपने इशारों पर नचाती है। तो मुरली तऊ गोपाल ही भावती सुनी रे सखी जद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती। ये लाइनें आप ऊपर से देख लेना, ठीक है, इसको मैं सीधा एक्सप्लेन करता हूँ उसमें क्या बताया जा रहा है। देखो, श्री कृष्ण के हाथ में हमेशा मुरली होती है, तो व्याख्या इसकी ऐसी है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण की ये मुरली, यानी कि जो वो उनकी फ्लूट है, वो उन्हें अनेक प्रकार से परेशान करती है, फिर भी श्री कृष्ण उसको बहुत प्यार करते हैं, यानी कि वो इतनी ज़्यादा प्यारी है श्री कृष्ण को, हमसे भी ज़्यादा। तो सखियाँ मुरली के बारे में चर्चा करते हुए कहती हैं कि ये बांसुरी श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़े रहने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि एक पैर पे खड़े होकर श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी इस तरीके से बजाया करते थे, और मुरली बजाते समय श्री कृष्ण एक पैर पर खड़े रहते हैं, और मुरली अपने अधिकारों की महत्ता को व्यक्त करती है, यानी कि मुरली अपना अधिकार जमाती है श्री कृष्ण के ऊपर। फिर कृष्ण बालक हैं, यह मुरली श्री कृष्ण के कोमल शरीर से मनमाने कार्य करवाती है, यानी कि वो श्री कृष्ण जो है कमर टेढ़ी कर कर एक पैर पर खड़े होकर वो बजाते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा तंग करती है श्री कृष्ण को ये जो मुरली है। तो ये मुरली रूपी नारी उन श्री कृष्ण की गर्दन को झुका देती है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत तक को उठा लिया था। तो समझ रहे हो, एक जेलिसी की भावना आ रही है मुरली के लिए। जो इंद्र के सम्मुख नहीं झुका कभी श्री कृष्ण, उसे एक नारी झुका देती है, यानी कि एक मुरली, ठीक है। ऐसे देखो, श्री कृष्ण इतने स्ट्रांग थे, एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, पर वही आज एक मुरली उनको ऐसे झुका रही है। और आश्चर्य तो तब होता है जब मुरली स्वयं उनके होठों की शैया पर लेटकर उनसे अपने पल्लव के समान कोमल हाथों से अपने पैर दबवाती, यानी कि वही
अपने होठों पर जब वो रख के जब बजाते हैं मुरली, तो ऐसे हाथों से ऐसे लगता है ना मुरली के पैर दबा रहे हों, ठीक है, और अपनी गर्दन तक झुका देते हैं। देखो ऐसे ऐसे जब उंगलियां फेरते हैं इस पर, तो लगता है मानो मुरली उनसे अपने पैर दबवाती है। तो जिस समय श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं उनकी भौहें भी टेढ़ी हो जाती हैं, जो उनके आईब्रोज हैं, आंखें लाल हो जाती है, नथुने फूल जाते हैं बजाते समय, कुछ इस तरीके से लगता है ना। तो ये है, इस तरह मुरली श्री कृष्ण से उन पर क्रोध भी करवाती है, गुस्सा भी आ जाता है श्री कृष्ण को। तो सूरदास जी कहते हैं कि इसके बाद भी श्री कृष्ण ऐसी स्थिति में, यानी कि उनको मुरली से इतना प्यार है कि एक पल के लिए मतलब वो प्रसन्न हो जाती है। यदि मतलब ऐसी स्थिति है कि इतना सब होने के बाद भी यदि मुरली एक पल के लिए प्रसन्न हो जाती है, तो कृष्ण भी और ज़्यादा झूम झूम कर मुरली बजाने लगते हैं, दोनों में इतना प्यार है। अब अगली कविता है, देव ने लिखी है, कवि देव ने, हंसी की चोट इसका टाइटल है। तो हंसी की चोट जो है उसमें है, सासन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो, ढरी तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिली वे ही आस की, लास्ट में है जूहरी। तो अगर ये आता है हंसी की चोट, तो आप बताओगे कि इसमें नायक जो हैं, जो हीरो हैं, वो श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण ने किसी समय गोपियों की तरफ हंसते हुए देखा था, एक बारी कोई ऐसा सीन होगा, श्री कृष्ण जी ने हंस दिया होगा, तो श्री कृष्ण उसी हंसी ने वो गोपियों के मन को हर लिया। गोपियाँ खुश हो गई एकदम उनकी हंसी देखकर, उनका मतलब आप मान लो दिल चुरा लिया श्री कृष्ण ने। तो जिस दिन से नायिका के हृदय का अपहरण हुआ, यानी कि जो दिल चुराया है, तब से ही कृष्ण ने गोपियों से मुंह फेर लिया है। अब दोबारा वो आ ही नहीं रहे उनसे मिलने। तो श्री कृष्ण के मुंह फेर लेने से अब वो हंसना भूल गई हैं, क्योंकि गोपियों को उनकी याद आ रही है। तो इस अलग होने के दुख में, इस स्थिति में गोपियाँ, उनके जो अंदर शरीर के 5 तत्व हैं वो एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि पंच तत्व से बना शरीर नष्ट होने वाला है अगर श्री कृष्ण नहीं आए। तो ये जुदाई के दुख में लंबी लंबी सांसें ले रही हैं जो गोपियाँ हैं, और उनके शरीर से 5 तत्व खत्म हो रहे हैं। तो कृष्ण के वियोग में दुख के कारण आंखों से आंसू बह रहे हैं, लगातार वो आंसू की बूंदें शरीर से मतलब ऐसे टच होकर जा रही हैं, बहुत दुख है भाई। तो कृष्ण के विरह में उनके निस्तेज हो जाने से तेज के रूप में अग्नि तत्व उनके शरीर से बाहर जा रहा है, यानी कि उनका शरीर का तेज जो एक कहते हैं ना एनर्जी है, वो खत्म होती जा रही है। और इस जुदाई में, इस वियोग में प्रिय के ना रहने पर शरीर की दुर्बलता, यानी कि शरीर कमजोर हो रहा है, तो शरीर से पृथ्वी तत्व भी जा रहा है। और कवि देव कहते हैं कि पंच तत्वों से बना ये जो शरीर है उसमें से 4 तत्व तो निकल चुके हैं, पर आज भी प्राण जिंदा है, प्राण तत्व अभी तक नहीं निकला है। तो श्री कृष्ण से मिलने की आशा में है अभी वो भी निकल जाएगा अगर श्री कृष्ण नहीं आए तो कृष्ण से मिलने की ये जो आशा है, उसी में ही एक आकाश तत्व जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। अन्यथा अगर श्री कृष्ण देर करते हैं आने में, तो ये आकाश तत्व भी चला जाएगा और गोपियाँ, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो श्री कृष्ण का वियोग है, वियोग यानी कि बिछड़न, जुदाई। ऐसे में वो क्या है, बहुत दुखी हो रहा है उनका हृदय गोपियों का, इसलिए वो हंसना भी भूल गई हैं। अगला है, देव जी ने ही अगली जो कविता लिखी है वो है सपना। सपने में क्या होता है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोसू चलो झूली बेको आज, फूली ना समानी भाई ऐसी हो मगन में। लास्ट वाली लाइन है, बूंदे मेरे आंसू है त्रिगन में। ये आएगा तो पूरा ही आएगा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। कवि कहता है कि गोपी है एक, ठीक है, गोपियाँ होती हैं जैसे, तो गोपी सपने में है, वो देखती है बारिश की बूंदें हो रही हैं, जहाँ पृथ्वी पर बारिश हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, आकाश पूरा बादलों से घिरा हुआ है, क्लाउडी है। तो ऐसे वातावरण में क्या होता है कि श्री कृष्ण आते हैं और गोपी से कहते हैं चलो आज झूलने के लिए चलते हैं, ठीक है, मैं झुलाऊंगा आज तुम्हें। तो श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर गोपी की भाई खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आज स्वयं श्री कृष्ण उसके साथ झूलने के लिए आ रहे हैं, उसको अवसर मिल रहा है। तो नींद जब एकदम से उचट जाती है उसकी, तो ये तो सपना चल रहा है, अब नींद उचट जाती है ना, तो उसकी खुशी दुख में बदल जाती है, गोपी जाग जाती है, सपना भंग हो जाता है। तो सपने में ही सही वो श्री कृष्ण के साथ वो सुख प्राप्त जो करना चाहती थी, झूला झूलने का, वो सुख नहीं मिल पाया उसको। तो गोपी कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है मानो उसका भाग्य ही सो गया भाई मेरे जागते ही, ठीक है। और श्री कृष्ण के साथ उसका मिलन होते होते रह गया, और आँख खुलने के कारण वो इतना दुखी होती है कि वो सुख नहीं मिल पाता उसे। जब उसने आँख खोली तो वो देखती है ना तो कहीं बादल थे और ना ही श्री कृष्ण, क्योंकि वो सब तो सपने में था। तो सपने में बादलों से जो बरसती बूंदें थी वो तो नहीं दिख रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू रूपी बूंदें झड़ने लगी। और अर्थात स्वप्न जब टूटा, सपना टूटा, भंग होने पर गोपी जो है वो रोने लगती है।
और वो जो है एक संयोग होने वाला था वो वियोग में बदल चुका था। अब देव जी ने ही दरबार नाम से भी कविता लिखी है। उसमें है साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी रंग रीज को माच्यो, यहाँ से लेकर लास्ट लाइन है बिगरी मती को सगरी निसी नाच्यो। तो ये माच्यो बाच्यो राच्यो नाच्यो ये लास्ट वाले वर्ड याद रख लेना, ये दरबार कविता से। तो अगर ये आता है तो आप इसमें लिखोगे देव कवि जो हैं वो अनेक आश्रयदाताओं व राजाओं के दरबार को वो देखा करते थे कि जो राजा महाराजा होते थे वो कवियों को अपने आश्रय में रखते थे। तो वहाँ कवि को अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ हुई। जब उन्होंने देखा तो वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा ज्ञान शून्य है, अर्थात ज्ञान नहीं है राजा को। जो वहाँ का राजा है बिल्कुल उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। राजा के दरबारी भय के कारण राजा की चापलूसी करते हैं, राजा से डरते हैं उसके दरबारी लोग, और वो राजा की चापलूसी ही करते रहते हैं और अपनी भावनाएं कोई नहीं व्यक्त करता। तो वे गूंगे के समान राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो राजा कहता है वो सारे लोग दरबारी हाँ करते हैं। तो सभी के सभी लोग बहरे हैं। दरबार अच्छे बुरे का भेद करने में असमर्थ है। जो राजा का दरबार है वहाँ पे कोई अच्छा बुरा कोई परख नहीं हो रही है। दरबारी और राजा कलाकारों के सौंदर्य और कला के परख मतलब नहीं कर पाते हैं। क्या कला है, क्या आर्ट है, क्या सौंदर्य है, राजा को कुछ भी नहीं पता। राजा केवल भोग विलास लग्जरी में डूबा हुआ है, मौज मस्ती में। तो उनकी कला की जो जानकारी है बिल्कुल कम है और वो कला को जानना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में दरबार जो है राजा का उसमें ज़्यादा आनंद और प्रसन्नता का वातावरण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि दरबार में भूले भटके कोई कलाकार आ भी गया तो यह मार्ग उसके लिए कला के प्रदर्शन के लिए सरल मार्ग नहीं है, क्योंकि राजा को नहीं है भाई ज्ञान इतना कि कला कैसी होती है। तो यहाँ पे अगर कोई आता है ना कलाकार तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि दरबार में कलाकार की कोई कदर नहीं होती, ना उसका कोई साथ देगा। दरबार में ना तो किसी को वेश से पहचाना जाता है और ना ही किसी की कही हुई बात को कोई समझने वाला है, क्योंकि सभी के सभी राजा को मानते हैं। जो राजा ने कह दिया वही लास्ट है। तो कोई ना तो कुछ बताना चाहता है और कोई बताना भी चाहता है तो कोई उसे सुनता नहीं है दरबार में। तो ऐसे में अपनी रुचियों को अपने इंटरेस्ट को कोई बता ही नहीं पाता राजा के दरबार में जाके। दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करना ठीक वैसा ही होगा जैसे प्रतिभा से भटका हुआ कोई कलाकार अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन सारी रात करता रहा हो, लेकिन उस कलाकार की कला का आनंद लेने वाला कोई ना हो। समझ रहे हो, यहाँ के लोगों को कदर नहीं है टैलेंट की और आर्ट की। आप सारी रात करते रहो कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा सीन है भाई वहाँ पे। वहाँ लोग तो हैं पर उनको कदर ही नहीं है उस चीज़ की। अब हमारी अगली कविता है सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है संध्या के बाद। तो भाई संध्या के बाद कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने, और इसकी जो पहली जो काव्यांश है वो सिमटा पंख से लेकर चितकबरा गंगा जल तक है। तो आइए इसकी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। तो संध्या के बाद यानी कि शाम के बाद का समय है और उसमें देखते हैं क्या क्या परिवर्तन आता है। तो इसमें हमें कवि ने बताया है कि गंगा नदी के किनारे शाम जब होती है तो जो सौंदर्य होता है वो कितना सुंदर लगता है। तो टाइम है सूर्यास्त का, सूर्यास्त हो रहा है। संध्या के समय वातावरण में व्याप्त लालिमा जो लाल लाल सा हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है वो अब सिमटना शुरू हो गया है। संध्या रूपी पक्षी ने मानो अपने पैर फैला लिए हैं और वह वृक्षों की ऊंची चोटियों पर जा बैठी है, यानी कि सांझ होने वाली है, बिल्कुल अंधेरा सा होने वाला है। सूर्य की जो लालिमा है, जो रेडनेस होती है, उसके कारण पीपल के पत्ते तांबे के रंग जैसे लग रहे हैं, मानो ऐसा हो गया हो, है ना, वो मतलब देखने में ऐसा लगता है। और पीपल के पत्ते अपनी स्वाभाविक चंचलता से झड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मानो पत्ते झड़ रहे हैं, मानो सुनहरा झरना हो कोई वो, ठीक है, इतना सुंदर लग रहा है वो गोल्डन सी जो लाइट होती है शाम के समय। तो सूर्यास्त के समय सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो नदी में दिखता है, रिफ्लेक्शन, और ऐसा लगता है मानो प्रकाश स्तंभ नदी में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा हो, कि मानो सूर्य वो नदी में चला जाएगा। इस प्रकार जो क्षितिज वाला जो एरिया होता है, ये देखो ये क्षितिज है जहाँ धरती और आसमान और ये मिलता हुआ दिखता है। तो ऐसा बोला गया है कि सूर्य का क्षितिज वहाँ धीरे धीरे सूर्य वहाँ पर ओझल होता दिख रहा है जब सूर्य एकदम छुप जाएगा। गंगा का विस्तृत जल क्षेत्र, यानी कि जो इतनी चौड़ी नदी है गंगा, वो एकदम मंद शांत और बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो विशाल सर्प, एक सांप के जैसा हो वो नदी का बहुत बड़ा एरिया लग रहा है। और ऐसा लग रहा है चितकबरा सा, मानो कि जो काला और सफ़ेद रंग का मिक्सअप सा हो, ऐसा रंग हो गया है। यानी कि दूर दूर तक फैली हुई जो टेढ़ी मेढ़ी गंगा का थका हुआ सा मंद चितकबरा जल है, यानी कि धीरे धीरे नदी बह रही है, दूर दूर तक फैली हुई है, मानो जैसे किसी सांप ने अपनी केंचुली छोड़ दी हो, यानी कि सांप ने अपनी खाल छोड़ी हुई हो, ऐसी नदी लग रही है। इस तरीके से ये होता है केंचुली। तो नदी भी कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है।
दूसरा काव्यांश धूप छां से शुरू होकर बन गया लवो पल तक है। तो इसमें क्या बताया जाता है कि इसमें गंगा नदी के किनारे शाम का बहुत अच्छा दृश्य बताया जा रहा है। होता क्या है, धूप छाँव और प्रकाश में हवा के हिलोरों की वजह से ऐसी धाराएं बन रही हैं जैसे सांप की टेढ़ी मेढ़ी आकृति जैसा चिन्ह बन गया हो। यानी कि जो नदी है वो क्या होता है, धूप छाँव प्रकाश और हवा जब तेज चलती है तो नदी भी टेढ़ी मेढ़ी सी होने लगती है, जैसे मानो सांप की आकृति बन रही हो। तो नदी के जल में नीली लहरें उठ रही हैं, जो कभी छोटी लहर है कभी बड़ी लहर है। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। और आकाश में सफ़ेद बादल हैं आसमान में, जिनकी छाया के कारण नदी का जल पीले रंग जैसा लग रहा है, जो सोने जैसा रंग का नहीं बल्कि उसमें सफ़ेद रंग मिल गया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सफ़ेद रंग बादलों का भी रिफ्लेक्ट हो रहा है नदी में। तो रेत पानी हवा सदा से ही सुंदर प्रेम संबंधों के बंधन में बंधे रहते हैं। यानी कि ये जो मिक्सअप है ना, नदी में रेत भी होती है पानी भी होता है हवा भी चल रही है, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा है। और ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से बादल रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। हवा चलती है जब, तो क्या होता है, हवा चलने के कारण जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो वह जल का रूप धारण कर लेती है और वही अपनी जो है वही जल अपनी गति खोकर हिमखंड बन जाता है। क्या होता है कि जब बर्फ़ पिघलती है पहाड़ों से तो धीरे धीरे वो जल का रूप धारण कर लेती है बर्फ़ पिघल कर, फिर धीरे धीरे जब जल की गति थोड़ी धीरे हो जाती है तो वो बर्फ़ का टुकड़ा थोड़ा थोड़ा बनने लगता है। ठीक है, हिमखंड बन जाता है। नदी किनारे की रेत, नदी के किनारे हमेशा रेत होती है, जल में उठ रही नीली लहरें और नदी का पीला जल, आकाश में सफ़ेद बादल, पिघलती हुई बर्फ़ और छोटे छोटे हिमखंड, ये सारी चीज़ें जो कवि ने यूज़ की है ना, ये बहुत सुंदर लग रही हैं। तीसरा काव्यांश है शंख घंट बजते से लेकर गति अंतर रोदन तक। तो इसमें क्या है आइए बताता हूँ। तो इसमें मंदिर में तेज तेज शंख बजता है, घंटे बजते हैं। ठीक है, और ऐसे में गंगा के जल में भी एक वाइब्रेशन आने लगती है ये सब से आवाज़ से। तो मंदिर का ऊंचा कलश आकाश में दीपदान जैसा प्रतीत हो रहा है। यानी कि मंदिर का जो कलश है वो इतना सुंदर लग रहा है देखने में, जहाँ देवता की आरती हो रही है वहीं देर रात लौटते हुए यात्रियों के लिए दीप शिखा का भी कार्य कर रहा है। यानी कि जो एक चमक है मंदिर की, वो रात को जो यात्री आ रहे हैं उनको भी वो एक दीपक के समान लग रहा है। फिर क्या है, नदी के तट पर श्वेत वस्त्र में बैठी वृद्ध विधवाएं हैं। यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनकर कुछ ऐसी विधवाएं जो बूढ़ी हैं वो ग्रुप में बैठी हैं। ऐसा लगता है मानो बगुले बैठे हैं, बहुत सारे बगुले वाइट वाइट से होते हैं। ठीक है, वो जो वृद्धाएं हैं जो बूढ़ी औरतें हैं वो अपने भाग्य अपनी दशा और अपनी अंत्य पीड़ा को लेकर ही उस सरिता यानी कि नदी के तट पर दीपदान करने आई हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से दीपदान होता है। ये देखिए दीपदान हो रहा है, देख लीजिए। ऐसे ही सफ़ेद कपड़ों में वो बूढ़ी बूढ़ी औरतें गंगा नदी में दीपदान कर रही हैं, मानो बगुले हों वो। तो कवि कहते हैं कि गंगा की धीमी धीमी गति में इनके हृदय में स्थित सुख दुख ही बह रहा है। यानी कि वो उस नदी को देख के ऐसा लगता है कि जैसे नदी का सुख दुख ही इनका सुख दुख है। कहने का तात्पर्य ये है कि विधवाओं के मन में जो दर्द है जो पीड़ा है वो गंगा नदी में भी देखने को मिलती है जब नदी धीरे हो जाती है। ठीक है, चौथी लाइन है दूर तमस रेखाओं से लेकर कंठों का स्वर। तो इसमें क्या बताया जाता है, कवि कहता है कि शाम के समय क्या होता है, आकाश में यानी आसमान में दूर सोन पक्षियों की पंक्तियां अंधकार की काली रेखा जैसी दिखलाई पड़ रही हैं। यानी कि जो पक्षी हैं वो इस तरीके से कुछ काले काले से देखने को मिलते हैं और सूर्य की किरण जब पड़ती है इन पर तो उनके पंख सुनहरे जो हैं वो लगने लगते हैं। तो पक्षियों की लाइनें पूरी पंक्तियां हैं वो आकाश में ऐसी लगती हैं जैसे बहुत सुंदर लग रही हों। उन्हें देखकर लग रहा है मानो किसी ने आकाश में चित्र बना दिया हो। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात किसी ने कोई ड्राइंग बना रखी हो, ऐसा देखने में प्रतीत होता है। तो आकाश में उड़ते हुए सोन पक्षियों की पंक्तियां अपनी मधुर आवाज़ से शांत आकाश को गुंजायमान कर देती हैं। जब एकदम शांति होती है तो ये पक्षियों की ही आवाज़ आ रही होती है और चरवाहे जो हैं वो अपने गाय को लेकर वापस अपने अपने घरों की ओर लौटते हैं शाम के समय, जो अपनी गाय चराने गए थे। और गाय के खुरों की आवाज़ आती है और जो गाय हैं उनके खुरों से हवा में उड़ने वाली जो धूल है, जब गाय चलती है तो धूल उड़ती है, तो उस उड़ने वाली धूल सूर्य की किरणों से स्वर्ण चूर्ण की तरह लग रही है। यानी कि एक धूल जो है वो भी गोल्डन सी लग रही है सूर्य की किरण पड़ने से, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश में सोने का कोई चूर्ण सा उड़ रहा हो। ठीक है, और चूर्ण देखा है ना आपने जो होता है वो, ठीक है, वैसे धूल जैसा ही लगता है देखने में। सोन पक्षियों के उड़ते हुए
प्रकाशित पंख, यानी कि जो पंखों पर प्रकाश पड़ रहा है पक्षियों के, और उनकी जो ध्वनि है और जो उनके कंठ का स्वर है, ऐसा लग रहा है मानो आकाश में सनसनाती हुई आवाज़ से कोई तीर जा रहा हो, यानी कि इतना शानदार लग रहा है वो नज़ारा। 5वीं लाइन है, लौटे खग गाय घर लौटी से लेकर खाली बोरों पर हुक्का भर। तो इसमें आप समझते हैं क्या बताया गया है। इस पंक्ति में कवि बताता है कि शाम के समय घर की ओर हर कोई लौट रहा है, पक्षी अपने घर लौट रहे हैं, पशु अपने घर लौट रहे हैं, गाय वापस जा रही हैं। दिन भर मेहनत करने वाले थके हारे जो किसान लोग हैं वो भी अपनी खरीदी वरीदी करके अपना घर की तरफ लौट रहे हैं, व्यापारी लोग अपने घर लौट रहे हैं। तो जब शाम का समय होता है तो पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं, गाय भी अपने अपने घरों की तरफ जाती हैं, थका हारा किसान भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाता है। अब तक जो चराचर जगत कुछ कुछ धुंधला सा चमक रहा था, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे हर कोई अपने घर जा रहा है, और अब धीरे धीरे हर कोई जीव जंतु, चराचर मतलब जीव जंतु, अपने अपने घर को जा रहे हैं। अंधेरा फैलने लगा है, सब अपने अपने घरों में छिपने लगे हैं। पैठ का मतलब होता है गांव में लगने वाला छोटा सा बाजार। पैठ में सामान बेच रहे व्यापारी भी गंगा के उस पार जाने के लिए नाव पर जा रहे हैं, यानी कि वो गंगा के उस पार रहते होंगे तो वो नाव में बैठकर अब अपने अपने घर जाएंगे। वे अपने ऊँटों और घोड़ों के साथ खाली बोरों पर बैठकर हुक्का भरकर गुड़गुड़ा रहे हैं, कुछ लोग हुक्का वुक्का भाई पी रहे हैं। 6ठी लाइन है, जाड़ों की सोनी द्वाभा में से लेकर निशी बेला को स्वर। तो इसमें धीरे धीरे अब रात होने लगेगी। इस पंक्तियों में कवि बताता है कि सर्दी का टाइम जब होता है तो उसमें शाम कैसी लगती है। सर्दी के मौसम में आपको पता है जल्दी अंधेरा आ जाता है। तो देखो, सर्दी के समय यानी कि शीत ऋतु में जब रात होती है तो वातावरण ऐसा होता है बहुत सूना सूना। शीत की अधिकता जब सर्दी ज़्यादा होती है और रात का अंधेरा होता है तो वातावरण बहुत गंभीर लगता है, जिससे कवि ने ग्रामीण शब्दावली में कहा है कि रात की गहरी छाया फूल रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा रात होने लगी है। खेत, उद्यान, घर और जो पेड़ हैं, नदी के तट हैं, लहरें हैं आदि रात के अंधेरे में ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो आबाहीन दुख में डुबकी लगा रहे हो, यानी कि एकदम दुखी दुखी सा, एकदम ग्लूमी सा सब कुछ लग रहा है आसपास। देखने में अंधेरा हो गया ना, और ऐसे में कहीं कोई सुंदरता नहीं नजर आ रही है। सुंदरता तो बस शाम के समय नजर आती है, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, सड़कों पर एकदम मौन, एकदम शांति हो जाती है शाम के समय। और इस शांत वातावरण में सिर्फ कुत्तों की आवाज़, सियारों की आवाज़, ऐसा लगता है जैसे बहुत अजीब सा लगता है। अर्थात कुत्ते आपस में लड़ते रहते हैं और सियार हुआ हुआ ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, और ये पशुओं की जो आवाज़ें हैं ना, इससे भयानक हो जाता है वातावरण। एकदम लगता है मानो दुख ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। दुखी दुखी सी आवाज़ें लगती हैं इनके, कुत्ते रोते हैं जब। 7वीं लाइन है, माली की मड़ई से लेकर लंबी अंधियारी। तो यहाँ पे क्या है, आइए देखते हैं। तो जाड़ा यानी कि सर्दी को दूर करने के लिए माली ने क्या करा, पुआल जलाया जिसका धुआं ऊपर स्थिर हो गया, यानी कि उसने कुछ ऐसा घास फूस टाइप कुछ जलाया होगा जो धुआं वहीं ऊपर उठ रहा है। तो उसे देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश के नीचे धुएं का आकाश है, यानी कि एक तो आसमान है और धुआं अलग से उड़ के एक जगह रुक गया है, तो वो भी एक आसमान लग रहा है। तो यह धुएं का आकाश हवा की गति से धीरे 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 धुआं इधर उधर जा रहा है, एकदम से तो धुआं नहीं जाता। और कस्बों के छोटे छोटे व्यापारी अपनी अपनी दुकानों पर बत्ती जलाकर बैठे हैं जिसका प्रकाश बहुत कम है, यानी कि दुकानों के, गाँव के जो व्यापारी हैं उनकी जो दुकानें हैं हल्की फुल्की लाइट जल रही है, चारों तरफ मौन सन्नाटा छाया है। ऊँघते हुए अंधेरे को देखकर, यानी कि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लग रहा है मानो अंधकार भरी रात बहुत लंबी जाने वाली है भाई, ठीक है। 8वीं लाइन है, धुआं अधिक देती है से लेकर सुख दुख अपने। तो इसमें क्या है देखो, फिर कवि कहता है कि मिट्टी के तेल से जलने वाली ढिबरी का धुआं बहुत ज़्यादा होता है। मिट्टी के तेल से ना पहले लोग वैसे लैंप सा जलाते थे, तो उसमें ना धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, जबकि उसका प्रकाश कम होता है, धुआं ज़्यादा। तो गांव में बिजली तो होती नहीं थी, तो गरीब लोग क्या करते थे, ग्रामीण लोग टीन की ढिबरी में मिट्टी का तेल भरते थे और हल्का सा प्रकाश करते थे, वही रोशनी आती थी। तो वह ढिबरी जहाँ कुछ भी प्रकाश देती है वहाँ पर धुएँ से अंधकार भी करती थी। तो ये चीज़ बता रहा है कवि। फिर गांव के जो लोग हैं उनके मन के दुख इस थकावट के समय उनको व्याकुल करने लगे हैं, यानी कि शाम होते होते लोग सभी थके हुए हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं, और ढिबरी के धुएं से आंखों के आगे जाला सा बन रहा है, यानी कि वो धुआं जो जल रहा है ना, उसका लाइट जो वो जला रहे हैं वो भी बहुत जाल सा बना रहा है। तो यहीं इस छोटे से गांव में लोग इकट्ठा होते हैं और अपने आय व्यय के बारे में भी व्यर्थ का चिंतन करते हैं कि भाई मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना कम कमा रहा हूँ, खर्चा कैसे होगा। ऐसा लगता है कि इस दीपक की रोशनी में इनके सुख दुख मंडरा रहे हैं, अर्थात जब तक ये दिया जल रहा है ये इस प्रकार लोग एक दूसरे से बातें करते रहेंगे। दिया बुझेगा फिर हर कोई अपने घर। 9वीं लाइन है, कप कप उठते लौ के संग से लेकर भूल गया सब ब्याज मूलधन।
अब इसमें कोई व्यापारी की बात आएगी। कवि कहता है कि प्रकाश के लिए यानी रोशनी के लिए टीन की डबरी जलाई जा रही है, ठीक है, वो जो लैंप सा जल रहा है। हवा की लहर से डिबरी की लौ कांप उठती है, जब हवा चलेगी तो वो लैंप सा बुझने लगेगा। ठीक इसी प्रकार इस प्रकाश में बैठे व्यक्तियों के मन में भी अपनी असफलताओं व निराशाओं से व्याकुलता आती है। यानी कि वो लोग जब वहाँ बैठे हैं तो वो लोग अपने मन में एक दुख लिए बैठे हैं, उनको कोई समस्या है। हल्के प्रकाश में, क्योंकि लाइट बहुत कम आ रही है उससे, हल्के प्रकाश में वो अपने मन के अंदर जो छिपी जो एक ऐसी विचार है जो वो बताना चाहते हैं और हिम्मत करते हैं लोग, ठीक है, जो लोग बहुत परेशान हैं। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी तो सारी बस्ती, उनके खपरेल के मकान, घर आंगन सब अंधकार में डूब गए। धीरे 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 जब रात और ज़्यादा गहरी हुई तो फिर तो भाई बिल्कुल ही अंधेरा हो गया। गांव का बनिया भी अपना मूल सूद सबकी बातें भूल बैठा और नींद में खो गया। जो गांव का बनिया है वो भी भूल गया हिसाब किताब रात को देखकर। 10वीं लाइन है, सकूची सी परचून किराने की ढेरी से लेकर ओ असफल जीवन का उत्पीड़न। तो होता क्या है, कवि कहता है कि लाला कौन होता है? दुकानदार, जो बनिया होता है। लाला की दैनिक उपभोग की वस्तुओं की दुकान है, यानी कि परचून की दुकान है, वो भी अब सिमटने से लगी है क्योंकि सामान उसमें बहुत कम बचा है दुकान में। ऐसी छोटी छोटी अनाज की ढेरियों को दुकानदार बहुत ही तुच्छ से तुच्छ समझ रहा है। यानी कि वो देखता है मेरा सामान वामान बहुत कम बचा हुआ है और शाम का समय है, वातावरण शांत है, कोई ग्राहक आ नहीं रहा है, भाई अंधेरा हो गया है। रात्रि के शांत मौन प्रथम पहर में लाला का मन भी दुखी है। जब ये रात का बिल्कुल समय होता है, शुरुआत होती है रात की, तो लाला दुखी हो जाता है और वो अपनी हीन अवस्था को महसूस कर रहा है। वो देख रहा है कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस वातावरण में उसका वह मानव व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनैलिटी उसकी जाग रही है जो जीवन की असफलताओं और उत्पीड़न को पाकर सामान्यतः जागा करती है। यानी कि वो जो उसको सफलता नहीं मिल रही है, जो उसके साथ बुरा बुरा हो रहा है, वो उस चीज़ को फील कर रहा है अभी। तो ऐसे मौके पर वो सोचता है कि मेरे जीवन में निराशा और दुखों के सिवाय कुछ है ही नहीं यार, मेरी लाइफ में दुख ही दुख है भाई बस। अब 11वीं लाइन है, दैन्य दुख अपमान ग्लानि से लेकर कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। तो होता क्या है, इसमें कवि बताता है कि लाला जो छोटा मोटा दुकानदार है वो क्या है, विवश है बहुत ज़्यादा, जिसमें वो दिन भर दुकान पर बैठने के बाद भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए उतने सुख साधन नहीं जोड़ पा रहा है, उतना पैसा नहीं जोड़ पा रहा जितना उसका पैसा बनना चाहिए। तो कवि कहता है कि लाला अपनी दुकान पर विचार करता है, बहुत ज़्यादा चिंतन करता है और अपनी असफलताओं के बारे में सोच रहा है। तो फिर वो कहता है मैंने जीवन में दुख, दीनता, अपमान, ग्लानि, कभी ना पूरी होने वाली कामनाओं की इच्छाएं, अतृप्त अभिलाषाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाया। यानी कि मुझे जीवन में बस दुख मिला है, अपमान मिला है और यही है, डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है और कुछ नहीं मिला। बहुत डिमोटिवेट हो रहा है भाई लाला। तो उसे सदैव यही चिंता सताती है कि उसकी जो इनकम है, जो आय है, वो उतनी सफिशिएंट नहीं है कि उसका मन भर जाए और उसका मन ग्लानि से, दुख से भरा रहता है कि कम आय है, उसका जीवन दुख से भरा हुआ है, पैसा आ नहीं रहा है। तो वो अपनी तुलना जड़ अनाज की ढेरी से करता है। जिस प्रकार अनाज की ढेरी सारा दिन एक जगह पड़ी रहती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती, वैसे ही वह भी ग्राहक के अभाव में, यानी कि ग्राहक आते नहीं है, वो भी अपनी गद्दी पर बैठा रहता है। जैसे अनाज की ढेरी एक पड़ी रहती है ना, अनाज की बोरी एक ही जगह पर, तो लाला भी एक ही जगह पर पड़ा रहता है। 12वीं लाइन है, फिर भी क्या कुटुंब पलता है रहते स्वच्छ सुघरे फिर भी क्या कुटुंब पलता है रहते स्वच्छ सुगर सब परिजन से लेकर घोर विवस्था का निज कारण। अब ये लाइन आती है तो इसमें क्या है, छोटी ग्रामीण बस्ती का बनिया, ठीक है, बस्ती छोटी है, गांव का माहौल है, तो बनिया अपनी बहुत भयंकर विवस्था यानी कि दुख के कारणों के विषय में सोचता है कि मैं दुखी क्यों हूँ। तो वह सोचता है कि दिन भर बात बात पर वो झूठ बोलता है, दुख और अपमान सहता है। क्या उससे अपने परिवार का सही ढंग से वो पालन कर भी पा रहा है? क्या परिवार की ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है? क्या अपने को मारकर और कम तोलकर भी उसका मकान पक्का बन सका? क्योंकि वो थोड़ी बहुत तो आपको पता है चीटिंग करते ही हैं ये बनिया लोग जो होते हैं दुकानदार। तो ऐसे में वो कहता है कि क्या मैंने ये चीटिंग करके भी क्या मैं मकान पक्का कर पाया? क्या उसके मन ने सुख की अनुभूति की कभी ये सब चीटिंग करके भी? क्या मैं कुछ धन इकट्ठा कर पाया? तो ये सोचते सोचते ही कंधों से उसकी गुदड़ी खिसक गई और अब उसका शरीर जाड़े के कारण कांपने लगा। जो वो ऐसा एक गमछा सा होता है वो उसका खिसक गया और वो सर्दी के कारण कांपने और लगा कि भाई हुआ तो कुछ भी नहीं, मैंने इतना कुछ किया है, धन का अभाव है, पैसा है नहीं, परिवार का भरण पोषण वो कर नहीं पा रहा, सर्दी का मौसम इतना ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठिठुर रहा है लाला बिल्कुल, और बिल्कुल लाचार है और गरीबी बहुत ज़्यादा आ रही है उसके ऊपर। 13वीं लाइन है, शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, क्योंकि ये तो गाँव का बनिया है, सकल आय व्यय का हो वितरण।
तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि समाज में जो बुराइयां, विषमता है उसके बारे में बताता है कि इसे दूर कैसे किया जा सकता है। तो लाला क्या है, अपनी किराने की दुकान पर बैठा हुआ यही सोचता है कि क्या वह भी शहरी बनियों की तरह बड़ा सेठ क्यों नहीं बन जाता, क्योंकि ये तो गांव का बनिया है, गरीब है, शहर के बनिए अमीर होते हैं। तो यदि उसके पास धन आएगा, पैसा आएगा, तो वो भी महाजन बन जाएगा, साहूकार बन जाएगा, फिर वो ब्याज वगैरह पे पैसे दे पाएगा और पैसा कमाएगा। तो वो सोचता है कि वह कौन है जिसने उसके जीवन की उन्नति के सभी साधन बंद कर दिए हैं, क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में ऐसा, वह किसी भी प्रकार आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, सोचता है वो। क्या यह संभव नहीं है कि वर्तमान में जो व्यवस्था कायम है उसमें परिवर्तन हो? क्या वो सोच रहा है क्या लाइफ में बदलाव नहीं आ सकता मेरी? फिर वो कहता है परिवर्तन से ही उसे उसके जैसे दीनहीन जनों की दशा में बदलाव आ सकता है। वो कहता है लाइफ में चेंज आएगा तभी मेरे जीवन में बदलाव आएगा। काम और गुण के अनुसार समाज में आय व्यय का बंटवारा किया जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वो कहता है जो जितना गुणी है, जिसके अंदर जितनी क्वालिटी है, जो जितना मेहनत करता है, उसके पास उतना पैसा होना चाहिए, बट ऐसा रियलिटी में है नहीं। 14वीं लाइन है, घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं, फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन, मिलकर जन निर्माण करे जंग, मिलकर भोग करे जीवन का, ना विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। अब इसमें है, देखो कवि कहता है कि जो लाला है, जो दुकानदार है, उसकी तरह बहुत से और लोग भी हैं जो सर्दी की इस रात में अपने अपने मिट्टी के छोटे छोटे घरों में घुसे हुए अपनी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशंस को देखकर सोच रहे हैं। क्या कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो लोगों को प्रेरित करे कि वो मिलकर सामूहिकता के साथ मिलजुल कर आप खुश रहो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है? क्या कोई ऐसा मोटिवेशन देने वाला नहीं है? सामने वाला नहीं आ सकता? यदि ऐसी सामूहिक भावना उत्पन्न हो जाए, सभी लोगों के अंदर एक दूसरे की मदद की भावना आ जाए, मिलकर सब काम करें, तो क्यों नहीं सबको ही भाई सफलता मिलेगी। तो व्यक्ति उत्पीड़न से मुक्ति भी पा पाएगा, ठीक है, और उस समय धन का उत्तरदायित्व व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज का होगा। यानी कि जब लोग मिलकर काम करेंगे तो सबका भला होगा। 15वीं लाइन है, दरिद्रता पापों की जननी से लेकर प्रजा सुखी हो देश देश की। अब इसमें क्या बताया जाता है कि देखो ग्रामीण समाज के जो बनिए हैं उसकी चिंतन धारा बिना रुके चल रही है। वो चिंता करता ही जा रहा है गाँव का बनिया। वो सोचता है कि दरिद्रता, ये गरीबी ही सभी पापों को जन्म देती है। यदि गरीबी मिट जाए तो मैं पाप ही ना करूं कोई, क्योंकि लालच में पाप कर रहा है ना वो, तो उनके दुख और डर भी समाप्त हो जाएंगे मेरे जीवन के। अगर मेरे पास गरीबी ना होती तो मैं खुश रहता, तो व्यक्ति भी हेल्दी हो जाएगा, सुंदर सुंदर कपड़े पहनेगा, ऐसा वो सोचता है। केवल अपने बारे में ही सोचने की पशु वृत्ति पर परहित चिंतन वाली मानवीय प्रवृत्ति की विजय होगी, क्योंकि जब जब मनुष्य पर पशुता छाती है तब वह अनैतिक कार्य करता है। वो कहता है कि जब इंसान जानवर बनता है तभी वो गलत काम करने लगता है। हम हमेशा जब अपने बारे में सोचते हैं पशुओं की तरह, तो यह दशा केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज, राष्ट्र और संसार की है। दुनिया में यही चल रहा है भाई, हर कोई अपनी लालच में काम करता है। अतः ये जो हमारी दशा है इसमें व्यक्ति को दोष देना व्यर्थ है। दोषी हमारी प्राचीन परंपरा और मान्यता है। हमारे पुराने समय से ये चला आ रहा है, हम अपना फायदा देखते हैं बस। हम ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए कि व्यक्ति की आय समाज की आय बन जाए, कि जो व्यक्ति कमा रहा है वो समाज के लिए करे सब कुछ, तभी संसार में सभी लोग खुश रहेंगे, ठीक है। 16वीं लाइन है, टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने लो, लाला ने फिर डंडी मारी, यहाँ से लेकर निद्रा का अजगर। होता क्या इस पंक्तियों में, लाला जो है बहुत सोच विचार करता है, उसके बाद उसका व्यवहार बताया जा रहा है। उसकी गरीबी उसे यह सब करने को विवश करती है। लाला कुछ गलत काम भी करता है। कवि कहता है कि सर्दी की रात में लाला सभी व्यक्तियों के सुख और दुख की कल्पना का स्वप्न देख रहा होता है, सबके बारे में सोचता है लाला। तभी एक बुढ़िया आती है आधा पाव आटा लेने, और उसे लाला को कल्पना लोक से बाहर आना पड़ा। लाला तो इमेजिनेशंस में खोया हुआ था, तो लाला देश विचार मतलब देश विदेश की बातों पर विचार कर रहा था। फिर क्या है, कम आटा तोलकर लाला ने बेईमानी करी। ये चालाकी उसने तराजू की डंडी को हाथ से दबाकर करी। वो तराजू ऐसे में तोलता है ना उसमें सामान, कि वो थोड़ा सा बेईमानी करता था लाला। यह देख पेड़ पर बैठा उल्लू चीख उठा, उसका चीखना अशुभ माना जाता है। उल्लू जब चीखता है ना भाई, गलत चीज़ होती है, ऐसा माना जाता है। तो कवि को भी यह आभास हो गया कि समाज को इस गरीबी से छुटकारा मिलना आसान नहीं है, क्योंकि लाला भाई ऐसे बेईमानी कर रहा है। अंधकार बढ़ता जा रहा है, सर्दी भी बढ़ती जा रही है, लोगों ने अब अपने अपने घर के गेट भी बंद कर दिए। अब लोग धीरे धीरे नींद में डूबेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये हमारी कविता खत्म होती है। आगे है जाग तुझको दूर जाना। तो अगली कविता है जाग तुझको दूर जाना, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो इसकी लाइनें हैं, चिर सजग आंखें उनींदी से लेकर जाग तुझको दूर जाना। तो
तो अगर ये आती है तो आप इसमें बताओगे कि महादेवी वर्मा सभी देशवासियों को जागरूक करती है, यानी कि जागरूक करने वाली कविता है। और वो कहती है कि जो आंखें हमेशा सतर्क रहती थीं वे आज सुस्त और उनींदी क्यों लग रहे हैं। यानी कि वो देशवासियों को कहती हैं आप सब तो एक्टिव रहते हो ना, आज इतने सुस्त क्यों हो, उनकी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों हो गई है। वे याद दिलाती हैं कि हमारा लक्ष्य है, हमें आज़ादी चाहिए जो कि अभी दूर है, इसे पाने के लिए हमें संघर्ष करना है, आलस को त्यागो। और कवित्री कहती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। चाहे हिमालय जैसा मजबूत पर्वत भी हिलने लगे, चाहे आकाश डर के कारण रोने लगे, चाहे भारी से भारी बारिश हो जाए, चाहे चारों ओर अंधेरा हो जाए, हमें घबराना नहीं है। फिर उसके बाद अगर भयंकर तूफान भी आ जाए, बिजली कड़कने लगे, पृथ्वी अंधेरे में डूब जाए, तब भी हमें हिम्मत नहीं हारनी। चाहे कोई भी बाधा आ जाए, हमें रुकना नहीं है। महादेवी वर्मा वीरों को प्रेरित करती है, मोटिवेट करते हुए कहती है कि अभी मंजिल दूर है, हमें हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहना है, अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए, अपने निशान छोड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है। दूसरी लाइन है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन से लेकर जाग तुझको दूर जाना। तो इसमें है महादेवी वर्मा देशवासियों को संबोधित करते हुए पूछती है कि क्या मोम जैसे कमज़ोर बंधन उन्हें रोक सकते हैं। क्या ये रंग बिरंगी तितलियां यानी सुंदर सुंदर लड़कियां युवतियां उनके रास्ते के अंदर बाधा बनेंगी। भूलो मत हमारा लक्ष्य है स्वतंत्रता, ना कि लड़कियां। क्या दुनिया की चमक धमक, ये भोग विलास, क्या आप अपने इन सब के चक्रों में कर्तव्य को भूल जाओगे अपने। वो समझाती है कि ये सांसारिक सुखों और इच्छाओं को छोड़ो, इसमें मत उलझो, क्योंकि क्या वे भंवरों की मधुर गुनगुनाहट में खोकर दुनिया के दुख दर्द को भूल जाएंगे। क्या ओस से भीगे सुंदर फूल उन्हें अपने सौंदर्य से मोहित करके रास्ते से भटका सकते हैं। क्या ये आपको ये डिस्ट्रैक्शंस में आप भटकोगे, मत भटको। कवित्री कहती है कि अगर वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, अगर नॉन स्टॉप आगे बढ़ेंगे सलकम संकल्प लेकर, तो ये सभी आकर्षण बिल्कुल आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। वे अपने आराम और विलासता में ना फंसें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, जिससे कि स्वतंत्रता के रास्ते पर आप कभी भटको ना। तो उन्हें हर हाल में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मंजिल अभी दूर है, उसे पाने के लिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरी लाइन है, वज्र का और एक छोटे अनुकण से लेकर जाग तुझको दूर जाना। तो इसमें क्या है देखो, महादेवी वर्मा वीरों को कहती है, पूछती है कि उन्होंने अपने वज्र जैसे कठोर हृदय को किसके आंसुओं से पिघला दिया है। यानी कि आपका दिल पिघल क्यों रहा है भाई। उन्होंने अपना जीवन रूपी अमृत क्या 2 घूंट मदिरा के बदले दे दिया है। यानी कि क्या आप इन सब चक्रों में पड़ जाओगे, मदिरा शराब आदि में। क्या सुगंधित हवा के स्पर्श से उनके अंदर उठने वाली क्रांति की आंधी शांत हो गई है। ये बाहर की सुगंध सांसारिक सुखों को देखकर जो आपके अंदर क्रांति की वो जो फीलिंग थी वो कहाँ चली गई है। क्या वे संसार के दुखों को हमेशा के लिए स्वीकार कर चुके हैं। क्या आप दुख से हार मान चुके हो। कवित्री भारत के वीरों को कहती है जागाते हुए कि हे अमरता के पुत्र, तुम अमर हो, तुम अपने दिल में मोह माया जैसी मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो। क्या कठिनाइयों से आप डर रहे हो। महादेवी वर्मा मोटिवेट करते हुए कहती है कि उठो और जागो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, स्वतंत्रता अभी मिली नहीं है, स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ते रहो। चौथी लाइन है, कहना ठंडी सांस में अब भूल से लेकर जाग तुझको दूर जाना। तो इसमें महादेवी वर्मा वीरों से कहती है कि अब पुरानी दुख भरी बातों को छोड़ो, बीते हुए दुखों को भूलो, और अगर उनके दिल में कुछ करने की सच्ची चाहत है तो उनकी आंखों में आज भी आंसू होंगे। यानी कि पुरानी बातें भूल जाओ। आज जो हार लग रही है वही एक दिन जीत और सम्मान में बदलेगी। आप ये डिमोटिवेट मत हो कि अभी स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। आज आपको लग रहा है कि आप हारने वाले हो, बट आप जीतोगे। जैसे दीपक में जलकर पतंगा राख बन जाता है लेकिन उसका संघर्ष अमर रहता है, वैसे ही सच्चे वीर कभी मुश्किलों से नहीं डरते। यानी कि एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे दीपक का कि भाई वहाँ पे भी जो पतंगा और राख बन जाता है, तो आप भी संघर्ष करो, आप कभी मुश्किलों से मत डरो, वीर हो आप। और उन्हें जलते अंगारों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं अंगारों पर उन्हें खुशहाली लानी है। अंगारों पर चलकर तपस्या कर ही हमें स्वतंत्रता मिलेगी। हे वीरों, उठो और जागो, अभी मंजिल दूर है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। अगली कविता है, बादल को घिरते देखा है। नाग अर्जुन ने इस कविता को लिखा है। तो इसमें अमल धवल गिरी से लेकर बादल को घिरते देखा है, अगर ये लाइन आती है तो आप इसमें बताओगे, कवि कहता है कि उसने अपनी आंखों से बादलों को देखा और वो बताता है कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर सफ़ेद बर्फ़ के ऊपर बादल मंडरा रहे थे
और जब ये बादल मानसरोवर में बारिश कर रहे थे, यानी कि मानसरोवर झील है, तो वहाँ छोटे छोटे पानी की बूंदें ओस की तरह चमक रही थी, बहुत सुंदर मोती की तरह। ये बूंदें मानसरोवर के सुनहरे कमल के फूलों पर मोतियों की तरह गिर रही थी। और कवि को लगता है, वो समझता है कि ये चमकती हुई बूंदें बादलों की ही देन है, यानी कि वो बूंदें जब कमल के उस पर पड़ती है ना, फूल पे, तो ऐसा लगता है मानो मोती हैं। फिर दूसरी काव्यांश है, तुंग हिमालय के कंधों पर से लेकर बादल को घिरते देखा है। इसमें है, कवि कहता है कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें भी हैं। इन झीलों का पानी साफ सुथरा स्वच्छ है। जब काले बादल हिमालय के ऊपर आते हैं तो जब उनका रिफ्लेक्शन झीलों में पड़ता है तो जिससे झीलों का पानी भी नीला और गहरा दिखने लगता है ना। जब साफ झील होगी तो ऊपर अगर बादल आएंगे तो उसका रिफ्लेक्शन तो दिखेगा। तो इन झीलों में रहने वाले जो हंस हैं वो कमल के डंठल के अंदर छिपे कोमल रेशों को खोजते हैं, जो कभी मीठे तो कभी कड़वे लगते हैं। यानी कि हंस इधर उधर जा रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए समतल मैदानों से हंस उन झीलों में आनंद से तैरने आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंडा लगता है वहाँ उन्हें। और उसी समय बादल भी आसमान में धीरे धीरे घिरने लगते हैं। तीसरी लाइन है, ऋतु वसंत का सुप्रभात था से लेकर बादल को घिरते देखा है। वसंत ऋतु के बारे में इसमें बताया गया है कि वसंत ऋतु के एक सुंदर सुबह जब होती है, हल्की हल्की हवा चलती है सुगंधित खुशबूदार, सूरज की किरणें सुनहरी बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर जब पड़ती हैं तो बहुत सुनहरा और सुंदर सा वो वातावरण लगता है। चकवा और चकवी जो पक्षी होते हैं ना, इनको श्राप दिया हुआ है ये रात में अलग होंगे और सुबह मिल जाते हैं। तो सूरज उगते ही वो वापस से मिल गए और अब उनका वियोग खत्म हो गया, यानी कि रात रात में वो वियोग यानी कि अलग हो जाते हैं। रात भर वो जुदाई से और दुख और जो बेचैनी होती है उनकी, वो जब सुबह मिलते हैं तो वो बेचैनी और दुख खत्म हो जाता है। मानसरोवर की झील में हरे हरे जो शैवाल की मुलायम परत है पर वे प्यार से रूठने मनाने का खेल खेलते हैं। यानी कि वो जो आप देखोगे ना झील में जो शैवाल जो एक मतलब होता है ग्रीन ग्रीन सा, मतलब जो उस पर मुलायम सा परत सी होती है, वहाँ पे वो आके खेलने लगते हैं आपस में चकवा चकवी। तो ये नज़ारा जब देखता है तो धीरे धीरे आसमान में बादल घिरने लगते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फूट से लेकर बादल को घिरते देखा है। अगर ये दुर्गम वाली लाइन आती है तो कवि इसमें ये कहता है कि जो हिमालय है ना वो बहुत ऊंचा ऊंचा है, बर्फ़ से ढकी हुई घाटियाँ हैं, इतनी दुर्गम है कि वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। दुर्गम यानी कि जाने में बहुत कठिन। तो ये जो ऊंचाइयों पर उसने कस्तूरी हिरणों को दौड़ते हुए देखा है कि वहाँ कस्तूरी हिरण होता है जो दौड़ता रहता है। ये हिरण अपनी नाभि से निकलने वाली खुशबू को कहीं बाहर से आती हुई समझता है, यानी कि खुशबू उसी की नाभि से आती है, उसे लगता है कहीं और से आ रही है और वो उसको पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ता है। तो जब वो खुशबू तक नहीं पहुँच पाता तो वो खुद पर ही झुंझला जाता है, यानी कि इरिटेट हो जाता है। और इसी मनमोहक दृश्य के साथ कवि ने देखा कि आकाश में धीरे धीरे बादल घिरने लगे थे। पांचवी लाइन है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका से लेकर बादल को घिरते देखा है। अगर ये कुबेर वाली लाइन आती है तो कवि यहाँ पे बताता है कि उसने हिमालय की ऊंची चोटियों पर बहुत घूमा, लेकिन ना तो उसे पौराणिक, उसने कथाओं में पढ़ा था कि वहाँ देवी देवता भी होते हैं, कुबेर भी आते हैं वहाँ पर हिमालय पर, और उनकी वहाँ कोई नगरी है अलका नाम से, पर वो कहता है कभी वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा मुझे। और एक महाकवि हुए हैं कालिदास, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी अपने मेघदूत में बताया है एक रचना में कि आकाश में जो है गंगा बहती है, तो वहाँ कवि को कुछ ऐसा नहीं दिखता। तो कवि कहता है मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। कवि सोचता है कि शायद वह मेघदूत संदेश देने से पहले ही इन पहाड़ों पर बरस पड़ा होगा, यानी कि उसको लगता है ये सब कल्पना है, कवि ने बस सोचा है, ऐसा सच में कुछ नहीं होता। तो लेकिन जो सच में उसने देखा है, उसने वो ये देखा है कि कैलाश पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, भयंकर ठंड है, तेज तूफान है, बादल गरज रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं और धीरे धीरे आकाश में बादल आ रहे हैं। भयानक सा दृश्य लग रहा है जो उसने अपनी आंखों से देखा। छठी लाइन है, शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से लेकर बादल को घिरते देखा। ये सबसे लंबा काव्यांश है। इसके अंदर कवि कहता है कि उसने हिमालय के देवदार के घने जंगलों में, है ना, ऊंचे ऊंचे जहाँ पेड़ होते हैं, देवदार के जंगल होते हैं, वहाँ सैकड़ों झरनों की मीठी ध्वनि गूंजती है। जब झरना गिरता है तो उसकी बहुत मीठी आवाज़ आती है। सफ़ेद और लाल भोजपत्रों से बनी कुटियाँ हैं वहाँ पर, है ना, ऐसे छोटी सी नकली सी आप मतलब जो होती है ना टेम्परेरी सी, वो कुटिया बना रखी है। वहाँ पर किन्नर किन्नरियाँ जो हैं अपने सुंदर बालों को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से सजा रही हैं, श्रृंगार कर रहे हैं किन्नर लोग, और उनके गले में नीलम की माला भी है।
है, उनकी गर्दन शंख जैसी लंबी और सुंदर है, कानों में नील कमल झूल रहे हैं, यानी कि बहुत बढ़िया श्रृंगार कर रखा है उन्होंने। उनकी चोटी में भी 100 पंखुड़ियों वाले लाल कमल सजे हुए हैं, बहुत नेचुरल सा मेकअप कर रखा है किन्नर किन्नरियों ने। और उनके सामने चंदन की लकड़ी की तिपाई पर जो है चांदी और मणियों से जड़े सुंदर सुरा पात्र भी रखे हैं, जिनमें अंगूरों से बनी मदिरा भी है। तो यानी कि वो सब बहुत नेचुरल चीज़ें पड़ी हैं। सभी किन्नर और किन्नरियाँ कस्तूरी मृग की खाल से बने आसनों पर बैठते हैं, यानी कि जहाँ वो बैठते हैं वो हिरण की खाल से बना हुआ है, जहाँ पे वो मदिरा ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो अधिक सुरापान करने के कारण जब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो उनकी आंखें भी लाल हो गई हैं और वो अपनी कोमल उंगलियों से बांसुरी भी बजा रहे हैं किन्नर किन्नरियाँ। तो कवि बताता है कि किन्नर और किन्नरियाँ बहुत मौज मस्ती में आनंद में हैं, साथ ही वो धीरे धीरे बादल भी छा रहे हैं आकाश में, ठीक है, ये सब उसे दिखता है। अगली कविता है हस्तक्षेप, जिसको लिखा है श्रीकांत वर्मा जी ने। तो इसमें पहली लाइन है, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि कहीं मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, मगध है तो शांति है। इसका मतलब क्या है? कवि कहता है कि मगध साम्राज्य जो है उसकी सत्ता का विरोध कोई नहीं कर सकता। भाई सत्ता का विरोध करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए लोगों को यहाँ तक कि छींकने तक का भी मौका नहीं दिया जाता, वहाँ पर शांति भंग ना हो बस। अगर कोई शासन के खिलाफ कुछ बोलेगा या कुछ करेगा तो उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। कारण दिया जाता है कि यह काम मगध की शांति को बिगाड़ सकता है, तो कोई बोलो मत, ठीक है। शासन की जिम्मेदारी है शांति बनाए रखना, तो कोई अगर विरोध करेगा तो उसको दबा दिया जाएगा। दूसरी लाइन है, कोई चीखता तक नहीं से लेकर मगध अब कहने को मगध है रहने को नहीं। तो अगर ये कोई चीखता वाली नहीं लाइन आती है तो आप बताओगे, सत्ता का मानना है, जो वहाँ के शासक हैं वो मानते हैं कि मगध साम्राज्य को बचाए रखने के लिए शांति जरूरी है। जब तक मगध रहेगा तब तक शांति रहेगी, कोई बोलेगा नहीं हमारे खिलाफ। अगर कोई हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा तो शांति भंग हो जाएगी, इससे पूरा मगध साम्राज्य भी नष्ट हो सकता है। फिर है, कवि कहता है कि मगध के लोग दुख सहने के लिए मजबूर हैं। लोग दुखी हैं भाई वहाँ के, क्योंकि उन्हें डराया जा रहा है। अगर वो अपनी पीड़ा में दुख में चीखोगे भी तो ऐसे में शांति भंग हो जाएगी और माना जाएगा कि आपने शांति व्यवस्था में दखल किया है। तो सभी को सिखा दिया गया है कि भाई राज्य की एक पुरानी व्यवस्था है कि कोई बोलेगा नहीं, कोई चीखेगा नहीं, तो आप शांत रहोगे। तो यह भी कहा जाता है कि अगर मगध में व्यवस्था नहीं रही तो फिर और कहाँ होगी। मगध की शासन व्यवस्था को सभी के लिए आदर्श माना जाता है, तो मगध में शांति रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब लोग कहने लगे हैं कि मगध सिर्फ नाम का मगध है। भाई यहाँ जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि निरंकुश होता जा रहा है शासन। कहने का मतलब है शासन में किसी को कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। इसलिए चाहे जितना भी कष्ट हो चुप रहो, बस अपने अंदर तक रखो कष्ट। तीसरी लाइन है, कोई टोकता तक नहीं से लेकर यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है मनुष्य क्यों मरता है। तो देखो इसमें क्या है, कवि कहता है कि मगध में सत्ता जो काम करती है उस पर कोई सवाल उठाने का रिवाज ही नहीं है। वहाँ पर वो जो कर रहे हैं उसको करने दो। सत्ता को डर रहता है कि अगर लोगों ने रोक टोक शुरू कर दी तो यहाँ लोगों की आदत बन जाएगी रोकना टोकना। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ व्यवस्था के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर लोगों को सवाल करने का अधिकार मिलेगा तो वो बार बार सवाल करने लगेंगे, जो कि गलत बात है। अगर ऐसा होगा तो सत्ता जो है निरंकुश हो जाएगी, ठीक है, और मतलब निरंकुशता पर लगाम लग जाएगा। अभी तो निरंकुश है, कुछ भी कर रहे हैं, अगर लोग बार बार टोकेंगे तो निरंकुशता पर लगाम लगेगी। आगे कवि मगधवासियों से कहता है कि शासक तुम्हें यह कहकर चुप करा रहे हैं कि अगर एक बार हस्तक्षेप शुरू हुआ तो फिर वह रुकेगा नहीं, यानी कि एक बार ही किसी ने इंटरफेयर कर दिया तो फिर वो करता रहेगा। लेकिन चाहे तुम चुप रहो या ना बोलो, यह टलने वाला नहीं है, ठीक है। जब कोई सवाल नहीं करता तब भी शहर के बीच से गुजरती हुई एक लाश खुद ही सवाल पूछती है, आदमी मरता क्यों है। मतलब यह है कि एक दिन कोई अनजान व्यक्ति उठेगा और धीरे धीरे पूरी जनता व्यवस्था पर सवाल उठाने लगेगी। यानी कि एक दिन तो ऐसा आएगा यार जब कोई ना कोई इन साम्राज्य के शासकों पर आवाज़ उठाएगा, कुछ ना कुछ तो विरोध करेंगे लोग, ठीक है। एक दिन वो मुर्दा बोल उठेगा। अगली लाइन है जो नई कविता है हमारी, नेक्स्ट और लास्ट, घर में वापसी, जो लिखा है धूमिल ने, जो कवि का नाम है। पहली लाइन है, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं से लेकर मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। तो इसमें 5 जोड़ी आंखें किसकी है? कवि बताता है कि उसके परिवार के 5 सदस्य हैं जिनकी 5 जोड़ी आंखें हैं, यानी कि 5 मेंबर और उनकी 5 जोड़ी आंखें। उसकी माँ की आंख है, ठीक है, उसकी माँ की आंखें उस बस के पहिए जैसी है जो मंजिल तक पहुँचने से पहले ही पंक्चर हो गया है।
मतलब माँ ने धर्मपूर्ण जीवन जिया है लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाई। गरीबी के कारण उनकी आंखों की चमक जा रही है और वो बहुत असंतोष में है, दुखी हैं। फिर है पिता की आंखें, वो भी कमज़ोर हैं, उसका तेज खत्म होता जा रहा है। कवि उन्हें उस भट्टी की तरह मानता है जो ईंधन के बिना ठंडी पड़ गई है। यानी कि पिता ने भी इतनी गरीबी में जीवन जिया है कि उसकी आंखों में अब कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है, ना कोई चमक। फिर है पुत्री की आंखें जो है वो घी के दिए जैसी पवित्र और उजली हुई हैं, जो बहुत सरलता और मासूमियत जैसी आंखें हैं, क्योंकि उसने अभी तक दुनिया में संघर्ष नहीं देखा। पुत्री अभी छोटी है ना। दूसरी लाइन है, पत्नी की आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, वैसे हम स्वजन हैं से लेकर और भाषा के भुन्नासी ताले को खोलते। अब ये लाइन अगर आती है तो इसमें आप क्या बताओगे? कवि कहता है कि अब उसकी जो पत्नी की आंखें हैं उसके लिए उन दो हाथों की तरह है जो हर मुश्किल में उसका सहारा बनी हुई हैं। यानी कि पत्नी बहुत इंपॉर्टेंट है कवि की इसमें। परिवार की आर्थिक तंगी को देखकर भी उसकी पत्नी में कोई असंतोष नहीं है, यानी कि भाई स्ट्रांग है उसकी पत्नी, बल्कि वो हमेशा उसका साथ देती है, उसे हिम्मत बढ़ाती है कवि की। कवि आगे कहता है कि वे सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच गरीबी की एक दीवार खड़ी है। वे आपस में रिश्तों से तो जुड़े हैं, लेकिन गरीबी ने इन रिश्तों को ठंडा और नीरस बना दिया है, क्योंकि लोग गरीबी से आपस में, परिवार वाले इतने परेशान हैं, आपस में ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। उनके पास हमेशा पैसे की कमी रहती है परिवार में, इसलिए वो खुलकर अपने इमोशंस भी लोग नहीं बता पाते परिवार वाले। उनके खून में अब वो ताकत नहीं बची जिससे वो अपनी जटिल और रूखे रिश्तों को खोलने के लिए कोई मजबूत कदम उठा सके। लोगों को आपस में क्या हो रहा है, घर के लोगों को वो रिश्ता उनका ठंडा पड़ता जा रहा है। तीसरी लाइन है, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तुम मेरी हमसफ़र है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है। इसका मतलब है, कवि कहता है कि हमें अपने पारिवारिक रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, परिवार के लोगों के बारे में आपस में प्यार से बात करनी चाहिए, आत्मीयता के साथ, और कहना चाहिए ये मेरे पिता हैं, मेरी प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। कवि अपनी पति को कवि जो है अपनी पत्नी को बहुत स्पेशल मानता है और उसे अलग से कहता है कि तू तो मेरी जीवन साथी है, तू मेरे सुख दुख की साथी है, तूने हर मुश्किल के समय मुझे सहारा दिया है और टूटने से बचाया है। कवि आगे कहता है कि अगर परिवार में खो चुके रिश्तों को फिर से जीवित करना है तो थोड़ी हिम्मत करो, गरीबी की इस दीवार पर हाथ रखकर कहना होगा ये मेरा घर है और हम यहाँ प्यार से रहते हैं। गरीबी कितनी भी आ जाए पर परिवार वालों में प्यार बना रहना चाहिए। अर्थ यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि कवि अपने माता पिता, पत्नी और बेटी के प्रति एक अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहा है, लेकिन गरीबी उसे ये जिम्मेदारी निभाने नहीं देती और वो चाहता है कि इस गरीबी की ये जो दीवार है इसको वो पार करे, अपने परिवार को फिर से वो प्यार दे और एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए। इसी के साथ यहाँ पे वीडियो समाप्त। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, फीडबैक लिखें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।